नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, सुपर 30 के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक प्रश्न जो सुपर 30 का पहला वीडियो था उसमें एक प्रश्न था कैटरीना ग्रे। उसमें ऑस्ट्रेलिया लिखा है लेकिन सही है फिलीपींस, तो इसको सही कर लीजिएगा। मिस यूनिवर्स 2018 चुनी गई हैं कैटरीना ग्रे। दोस्तों, लाइक करते हुए चलिएगा। इकाना स्टेडियम का नाम क्या हो गया है? तो इकाना स्टेडियम जो लखनऊ में था उसका नाम हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। पहला मैच इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया जो कि T20 मैच था। बेगम अख्तर पुरस्कार 2018 उत्तर प्रदेश में किसको दिया गया है? तो ये दो लोगों को दिया गया है बेगम अख्तर पुरस्कार, पंडित धर्मनाथ मिश्रा और उस्ताद सखावत हुसैन खां को। फिर 4 पे चलते हैं, 4 देख लीजिए। पद्म पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश के विजेता हैं उनमें कौन से हैं? 3 लोग हैं। मोहन स्वरूप भाटिया जो कि लोकगीत से संबंधित हैं, और अनवर जलालपुरी जो कि शिक्षा व साहित्य से संबंधित हैं, और अक्सर मुशायरे में आप इनको देखते होंगे, और इनको मरणोपरांत दिया गया है पुरस्कार। फिर अगला है भागीरथी प्रसाद त्रिपाठी, ये भी शिक्षा साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो ये 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से पद्म पुरस्कार दिया गया है। साहित्य भूषण पुरस्कार की अगर बात करें तो साहित्य भूषण पुरस्कार जो है हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में। फिर अगला है 18वें जो एशियाई खेल हुए हैं 2018 के, ये जकार्ता और पालमबैंग में हुए हैं इंडोनेशिया में। और उत्तर प्रदेश के जो प्लेयर थे इन्होंने जो है इसमें सौरभ चौधरी का नाम बहुत ही चर्चित रहा है, और निशानेबाजी में इन्होंने स्वर्ण जीता है। अगले हैं शार्दुल विहान, इन्होंने जो है निशानेबाजी में रजत जीता है। फिर हैं सुधा सिंह जो है स्टीपल चेज में यानी कि एथलेटिक्स में रजत जीता है। और अगले हैं संतोष कुमार जो इन्होंने विश्व में कांस्य पदक जीता है। तो ये उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी थे इन्होंने 18वें एशियाई खेलों में निम्न पदक जीते हैं। एशियाई खेल में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 8वां स्थान रहा है, और कुल मिला के 69 पदक जीते हैं। फिर अगला है उत्तर प्रदेश का आयुष्मान भारत के तहत इलाज पाने वाला प्रथम मरीज कौन सा था? प्रथम मरीज था रोहन राव, 12 वर्ष का था, जो कि गोरखपुर का था। फिर अगला है सबरी पोषण ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबरी पोषण ऐप ये उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए और 0 से 2 वर्ष के बच्चों के पोषण के लिए जो है सबरी पोषण ऐप का जो है ऐप लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। फिर अगला है उत्तर प्रदेश प्रथम कौशल विकास नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश। फिर अगला है दस्तक अभियान जो है दिमागी बुखार और जापानी इंसेफ्लाइटिस से संबंधित है। फिर अगला है महेसरा सेतु, ये सेतु जो है सोनौली यानी कि नेपाल बॉर्डर व गोरखपुर को जोड़ता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय सेतु है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। फिर अगला है उत्तर प्रदेश का पहला तितली पार्क कहाँ है? तो ये पहला तितली पार्क जो है कानपुर में है। फिर दोस्तों, अगला प्रश्न है बाण सागर परियोजना जो कि मिर्ज़ापुर में जो है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे उन्होंने किया है उत्तर प्रदेश में। फिर अगला है उत्तर प्रदेश KG to PG योजना क्या है? तो ये यूपी में फ्री एजुकेशन की एक स्कीम है। फिर अगला है URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। फिर अगला है PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर अगला है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, और एक होता है लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। फिर अगला है MS वर्ड के जनक कौन है? तो ये हैं विलियम हर्बेरी गेट्स तृतीय। फिर अगला है HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। फिर अगला है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी संस्कृत में? तो ये है 14, और जो है ये सूत्र किसने बताए थे? पाणिनि, और पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की है। फिर अगला है नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने हैं कोपी ओली। फिर अगला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है राजीव कुमार। फिर राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, उपसभापति जो है वो हरिवंश नारायण सिंह हैं। फिर अगला है विपक्ष के नेता राज्यसभा में कौन है? गुलाम नबी आज़ाद, और लोकसभा में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। फिर अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है? तो ये न्यायमूर्ति HL दत्तू हैं। फिर अगला है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। फिर अगला है मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये हैं RK माथुर। फिर अगला है जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नए राष्ट्रपति जो बने हैं एमरसन मैनगांव बने हैं। फिर अगला है ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। फिर अगला है FDI यानी कि मानव विकास सूचकांक 2018, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 130वां। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। लाइक करके बिल्कुल जाइएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।